अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ फैसल इकबाल। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं अमेज़ॉन होलसेल FBA का कोर्स लेकर, जिसमें आज की वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है बहुत से लोगों को वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें कितनी इन्वेंट्री और कितनी मिकदार में कितनी क्वांटिटी आपको लेनी चाहिए और कैलकुलेशंस के मुताबिक आपको कितने अरसे में वो सेल करनी चाहिए, उसमें कैसे प्रॉफिट कैलकुलेशन तो डेफिनेटली मैंने बता दिया, लेकिन उसमें आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों ने इन्वेंट्री बेसिकली कैसे कैलकुलेट करनी है और कितनी मिकदार में लेनी है और वो कैसे पता चलेगा। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जी हाँ व्यूअर्स, तो इस वक्त आप लोग मेरी स्क्रीन देख रहे हैं और इस स्क्रीन के अंदर मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि बेसिकली आप लोग एक प्रोडक्ट की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे और उस प्रोडक्ट की कैलकुलेशंस नहीं, प्रॉफिट कैलकुलेशंस नहीं मैं बात कर रहा, मैं प्रोडक्ट की कैलकुलेशंस कि आप लोगों इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी सप्लायर से इन्वेंट्री लेनी चाहिए और अमेज़ॉन के वेयर हाउस सेंड करनी चाहिए। बाज़ औक़ात लोग जहाँ पर प्रोडक्ट 100 सेल होनी है महीने की, वो अपना 200 यूनिट सेल कर देते हैं और वो 2-2, 3-3 महीने वेयर हाउस के अंदर पड़ी रहती है प्रोडक्ट। उससे बेहतर आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि ऐसी टिप बताऊंगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आप लोग किस तरह एक प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉपर एक पता लगा सकते हैं कि आपकी अगले मंथ में जब आप लोगों की प्रोडक्ट इन्वेंट्री लाइव होने वाली है, आप लोगों की कितनी प्रोडक्ट सेल होने वाली है। तो आइए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। और सबसे पहले आप लोग अपनी प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पर इस प्रोडक्ट को ले रहा हूँ, अगर आप लोग मेरी स्क्रीन देख रहे हैं तो यहाँ पर ये मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने काम करना है, मैंने एक यहाँ पर न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर मैंने क्या करना है, FBA टूल किट, यहाँ पर मैं टूल किट FBA टूल किट इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, आप लोगों ने इसको ओपन करने के साथ साथ आप लोगों ने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक आप लोग शीट ओपन कर लें कि आपको पता चलता जाए कि इसकी डेली सेल्स कितनी है, इसकी मंथली सेल्स कितनी है और एवरीथिंग। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं कि डेली सेल्स, यहाँ पर मैं ओके मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं येलो कलर, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आप लोगों के सामने ये एक लेकर आया हूँ जिसमें आप लोग थोड़ा सा समझ पाएंगे बेसिकली ये वर्क कैसे करता है सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पे कॉलम्स बना लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास एक छोटा सा मैंने बॉक्स बना लिया जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग, ठीक है, अब आप लोगों ने सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे इस प्रोडक्ट का BSR देख लेना है कि इस प्रोडक्ट का BSR कितना है। आप लोगों ने स्टैटिक्स में आना है और इसका 90 डेज का BSR देखना है। 90 डेज का BSR जो मुझे नज़र आ रहा है वो है 506 BSR है। ठीक है, किस कैटेगरी का है,
किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी। ठीक है, मैं आता हूँ FBA टूल किट के अंदर। अगर आप लोग मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो मैं आऊँगा FBA टूल किट के अंदर और किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी में आ जाना है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कैटेगरीज के नाम लिखे हुए हैं, टॉयज़ एंड गेम्स, पर्सनल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, होम एंड किचन, होम एंड डाइनिंग। एंड होम एंड डाइनिंग के अंदर मैं क्या करूँगा, इस BSR के अंदर कितना BSR 90 डेज़ का BSR को मैंने, अच्छा एक बार फिर मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूँ कि मैं हमेशा जो कैलकुलेशंस करता हूँ मैं पास्ट 90 डेज़ की जो गुजरा हुआ 90 दिन गुजर गए हैं, 3 मंथ्स गुजर गए हैं, उसकी कैलकुलेशंस उठा कर लेके आता हूँ। और यहाँ पर अगर मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पर 506 यहाँ पर BSR है इसका, और 90 दिन का BSR 506 यहाँ पे हो गया, और मैं यहाँ पे 506 लिखता हूँ और मैं गो करूँगा और मुझे यहाँ पर सेल्स पता चल जाएंगी। तो कंग्रेचुलेशंस गाइज, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 96 सेल्स कितनी किसकी हैं, 96 सेल्स हैं 1 डे सेल्स। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो आप लोग 30 डेज़ देख रहे हैं, ये 30 डेज़ की सेल्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। यहाँ पर ये पर डे की सेल्स कितनी है, 96 सेल्स पर डे की सेल्स है। और ये बता रहा है कि 30 डेज एवरेज, कि 30 दिनों का एवरेज लगाया गया है, कि मतलब पिछले जो गुजर गए 30 दिन उसका एवरेज लगाया गया है। और ये नीचे बता रहा है ग्राफ कि मोर देन 42 लास्ट डेज, कह रहा है कि जो आखिरी दिन गुजर गया है ना, उसकी जो सेल्स थी वो 42 सेल हुई हैं आखिरी दिन। अच्छा, क्या पता जो आने वाला दिन है वहाँ पर 500 सेल्स हो जाए, सॉरी आई मीन कि 200 सेल हो जाए, 150 सेल हो जाए। तो वो एवरेज बैलेंस बता रहा है कि एवरेज सेलिंग जो जा रही है ना 30 डेज की, वो 96 जा रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं लिखता हूँ 96, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 30 कर लेते हैं। ओके, ये मेरे पास आ गया 2880। ये मैं इसको क्या कर लेता हूँ, टोटल सेल्स कितनी 30 डेज की 96। यहाँ पर मैं अपनी शीट्स के ऊपर जाता हूँ, ये मेरी क्या आ गई, डेली सेल्स 96, ये मेरी मंथली सेल्स आ गई। और यूनिट पर सेलर, एक सेलर को कितने यूनिट आ रहे हैं, और सॉरी ये वाला जो कॉलम अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो यहाँ पर यूनिट पर शुड आई बाय मीन्स कि मुझे कितने बाय करने चाहिए। अच्छा, कैसे पता चलेगा कितने बाय करने चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 11 सेलर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं 11 सेलर्स बैठे हुए हैं। 12वां मैं जब आके बैठूंगा तो कितने हो जाएंगे, टोटल 12 सेलर्स हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस जो टोटल नंबर्स हैं यहाँ पर मैं 2880 जो मंथली सेल्स है, इसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय 12 सेलर्स। ये डिवाइड बाय 12 सेलर्स आ गया तो 248 यूनिट्स मेरे हिस्से में आते हैं। कि मीन इज दैट कि मुझे अगर 248 यूनिट्स मेरे हिस्से में आते हैं तो मुझे 200 अगर मैं ले लूँ, यहाँ पर 248 ले लूँ, तो ये मेरे कितने में दिन में, 1 मंथ में मेरे पास सेल हो जाएंगे। तो कंग्रेचुलेशंस, ये आपके नंबर्स आ गए हैं कि अगर आप लोगों की, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों की डेली सेल्स, फिर आप लोगों की मंथली सेल्स, नहीं आपने मल्टीप्लाई बाय 30 करना तो आपकी मंथली सेल्स आ जाएगी। अच्छा, मैं आपको बताया आपने सेल्स कैसे निकालनी है, आपने BSR उठाना है, BSR उठाकर टूल किट में जाना है, टूल किट में डाल के आप लोगों को डेली सेल्स पता चलेंगी। डेली सेल्स को मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो आपके पास 30 डेज का जो ना आपको सेल्स आ जाएंगे। 30 डेज के सेल्स को आपने डिवाइड बाय टोटल सेलर्स, डिवाइड बाय टोटल सेलर्स, जो आपके पास स्पेसिफिक नंबर आए उसको आपने उतनी इन्वेंट्री खरीदनी है। ठीक है, अब यहाँ पर 2880 या इन्वेंट्री, यहाँ पर मंथली सेल है तो हम 3000 यूनिट या 2500 यूनिट नहीं लेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर अगर 2800, यहाँ पर हमारे हिस्से में अगर 240 की सेल आ रही है तो हम सिर्फ 200 यूनिट्स ले लेंगे, तो ताकि हमारे 1 मंथ में सेल हो सके। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आ गई, कंप्लीट चीज़ों की समझ आ गई। अगर आप लोगों को किसी एक किस्म का भी सवाल हो जो आप लोगों को समझ ना आ रहा हो, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, फेसबुक ग्रुप के थ्रू, किसी भी तरह आप लोग मुझसे रीच कर सकते हो और मुझे सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं और मेरी टीम आपको डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स करेगी और उसको आप लोगों को सवाल का जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।